नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विथ दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत समय हो गया मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। 25 तारीख डेट की पास में आ चुकी थी, पर अब आप सबको विदित है कि रीट की डेट खिसक चुकी है और 20 जून को हो गई है। अब मैंने विचार किया कि मेरे शिक्षण मेथड तो डाल दिए, मैं थोड़े से आपको व्याकरण के टॉपिक करा दूं। और व्याकरण के टॉपिक में जो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको पढ़ने में थोड़ा कठिन लगते हैं, ऐसे टॉपिक को मैं पहले डालूंगी जिससे आपको पढ़ने में सुविधा रहे। तो डिटेल तो नहीं बता रही, पर आपको थोड़ा सा समझने में आसान हो वैसा मैं आपको पढ़ा दूंगी। मेरे पास बोर्ड की सुविधा नहीं है, इसलिए मैंने पहले से टाइप कर दिया है और मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। तो चलो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है काल। आप सबको दिख रहा है काल टॉपिक। काल कहते किसे? सबसे पहले बात ये आती है, तो काल को देखते ही हमें पता चलता है काल क्या होता है। समय बताता है। तो जो समय बताता है वो होता है काल। अब यहाँ हम हिंदी से तात्पर्य लें तो क्रिया के होने का समय बताना काल कहलाता है। कि क्रिया किस समय में घटित हो रही है उसे काल कहते हैं। कि वह क्रिया वर्तमान में घटित हो रही है, कि भूत में घटित हो रही है, कि भविष्य में घटित हो रही है। तो जो क्रिया के होने का समय बताता है कि कब घटित हो रही है वो होता है काल। साधारणतया हम काल के 3 भेद मानते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। कोई सीक्वेंस नहीं है, पहले वर्तमान भी ले सकते हैं, पहले भूत भी ले सकते हैं, पर इस दृष्टि से कि पहले कार्य का बीत जाना, वर्तमान में चलना और भविष्य में होना, इस आधार पर हम 3 प्रकार से कालों को बांटते हैं। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, बीते हुए समय में जो कार्य संपन्न हो चुका है वह सभी आते हैं भूतकाल में। वर्तमान काल जो हमारे सामने घटित हो रहा है, जो कार्य चल रहा है वो होता है वर्तमान काल। और भविष्यत काल जो आने वाले समय में होगा, अभी हुआ नहीं है, नहीं चल रहा है, सिर्फ होगा, वो होता है भविष्यत काल। तो आइए हम एक एक काल को, तीनों कालों में एक एक काल को विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा काल है भूतकाल। ठीक है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। कोई भी वाक्य है उसको आपको स्वयं वक्ता बन के बोलना है तो आपको पता चल जाएगा कि वो काम कब संपन्न हुआ है। यानी हमारे कहने से पहले या हमारे वहां जाने से पहले अगर कार्य संपन्न हो चुका है तो वह भूतकाल की श्रेणी में आता है। सामान्यतः भूतकाल के 6 भेद माने गए हैं। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको अलग भी मिलेगा, किसी बुक में कम भी मिलेंगे, किसी बुक में ज़्यादा भी मिलेंगे, पर मैंने यहाँ पर जो भी लिए हैं वो भूतकाल के 6 भेद लिए हैं। सबसे पहले हम भूतकाल के 6 भेदों में, अगर आपको भूतकाल के कितने भेद है ऐसा कभी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं या भविष्य काल के कितने भेद है, ये कभी प्रश्न नहीं आएगा। सिर्फ आपको समझाने की दृष्टि से मैंने लिखा है कि मैंने यहाँ पे 6 भेदों को आपको समझाया है। उसमें हमारा सबसे पहला भेद है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल होता क्या है कि निश्चित समय का बोध नहीं होता है। जो भी कार्य हो रहा है या जो भी काम घटित हो रहा है उसके निश्चित समय का बोध नहीं होता है कि वह काम कब घटित हुआ। जैसे आपको उदाहरणों से अच्छा समझ में आएगा, परिभाषा कभी पूछते नहीं है, उदाहरण ही पूछते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी। अब राम ने पुस्तक पढ़ी या राम ने अखबार पढ़ा, है ना, तो पढ़ा या पढ़ी, यहाँ पर पीछे कोई सहायक क्रिया लगी हुई नहीं है और न ही हमें पता चल रहा है कि पुस्तक, राम ने पुस्तक पढ़ी है, पर पढ़ी पूरी पढ़ी कि नहीं पढ़ी कि हमें किसी भी चीज़ का ज्ञात नहीं हो रहा है। सिर्फ उतना पता चल रहा है कि राम ने पुस्तक पढ़ी। जैसे सीता जयपुर गई, गई कि नहीं गई हमें पता नहीं है। हम यहाँ पर मैं आपको कोशिश करूंगी कि एक ही तरह का वाक्य में सब में उदाहरण के रूप में लूं और आपको समझाऊं कि देखो क्या होता है। जैसे मैंने लिया है राम ने पुस्तक पढ़ी, इस उदाहरण के द्वारा मैं आपको सभी भेद समझाऊंगी। देखना इसके पीछे क्या क्या लगेगा, तो कैसे कैसे परिवर्तन होंगे। तो राम ने पुस्तक पढ़ी, सीता जयपुर गई, उसने पत्र
पढ़ा वह चला गया। अब आपने सब में देखा होगा कि काम हो रहा है, बीते समय में हो चुका, पत्र पढ़ा चला गया, बीते समय में काम हो चुका है ना, वर्तमान में नहीं चल रहा है, पर वह पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ ये हमें किसी भी बात का पता नहीं है, काम हुआ है। सबसे बड़ी बात पहचानने की तरीका इसमें होता है कि कोई अन्य सहायक क्रिया इसमें नहीं लगती है, पीछे है, था इत्यादि कोई भी इसमें सहायक क्रिया नहीं लगेगी। सिर्फ वाक्य में होगा कि राम ने पुस्तक पढ़ी, सीता जयपुर गई, यानी बीते समय में काम हो चुका है, हमको पता चल रहा है कि राम ने पुस्तक पढ़ी, सीता जयपुर गई, उसने पत्र पढ़ा, वह चला गया। पीछे है नहीं लग रहा है ना, यहाँ पे कोई अन्य सहायक क्रिया नहीं लग रही है, तो यहाँ पर हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। ये सामान्य चीज ऐसी है जो सामान्य वर्तमान काल में भी होगी, सामान्य भविष्यत काल में भी होगी। कुछ भेद तीनों में होंगे, कुछ भेद ऐसे हैं जो किसी एक में ही होगा। तो ये सामान्य है जो तीनों में आपको दिखाई देगा। अधिकतर क्वेश्चन सामान्य से नहीं पूछे जाते, आपको आसन्न भूतकाल या हेतु मत भूतकाल से प्रश्न आते हैं। तो देखो आसन्न भूतकाल को दूसरा आपका भेद है आसन्न भूतकाल, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य का अभी अभी समाप्त होना पाया जाए वह आसन्न भूतकाल होता है। यानी वर्तमान में आपके वहां पहुंचने से पहले या आपके कहने से पहले ही वह कार्य समाप्त हो गया है, अभी अभी समाप्त हो गया। जैसे देखो मैंने वहां पे आपको उदाहरण बताया था, राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ तक बताया था, तो कौन सा हो गया था, सामान्य हो गया था। ठीक है, पीछे मैंने लगा दिया राम ने पुस्तक पढ़ी है, तो पीछे सहायक क्रिया है लगते ही क्या हो गया, आसन्न भूतकाल कि राम ने पुस्तक पढ़ी है, मतलब अभी अभी कार्य समाप्त हुआ है, अभी अभी उसने पुस्तक पढ़ ली है। जैसे मोहन गया है, मोहन गया, अगर इतना वाक्य ले ले तो सामान्य का हो जाएगा, और मोहन गया है आसन्न भूतकाल। वह अभी अभी आया, यहाँ तक ले ले तो सामान्य, वह अभी अभी आया है आसन्न भूतकाल। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर पढ़ी तक, गया तक, है ना, आया तक अगर मैं वाक्य लेती हूँ तो वह हो जाएगा किसमें, आपके सामान्य में। उसने पत्र पढ़ लिया, अगर उसने पत्र पढ़ लिया ले लिया तो सामान्य में। उसने पत्र पढ़ लिया है तो वो हो जाएगा आसन्न भूतकाल, मतलब कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। आपको ध्यान रखना है क्रिया के साथ, है ना। वाक्य में आपने देखा होगा कर्ता, क्रिया और कर्म, अधिकतर कर्ता और क्रिया होता ही है, कर्म हर किसी वाक्य में हो जरूरी नहीं होता है। तो कर्ता और क्रिया, तो यहाँ क्रिया के साथ है का प्रयोग, है ना, होता है, तो वहां पे होगा आपके आसन्न भूतकाल। पर कार्य का क्या हो, वर्तमान में नहीं, बीते समय में होने का बोध होना चाहिए। राम ने पुस्तक पढ़ी है, मोहन गया है, वह अभी अभी आया है, उसने पत्र पढ़ लिया है, तो यहाँ पर हो गया आसन्न भूतकाल। यानी आपको ध्यान रखना है क्रिया के साथ है जुड़ेगा। राम ने पुस्तक पढ़ी सामान्य, राम ने पुस्तक पढ़ी है आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट है आपका तीसरा पूर्ण भूतकाल। ठीक है, पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य का कुछ समय पहले समाप्त हो जाए, होना पाया जाए, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। ठीक है, मतलब राम ने पुस्तक पढ़ी थी, अब मैंने आपको बताया था, देखो सामान्य से ही सब चीजें होंगी। राम ने पुस्तक पढ़ी सामान्य, राम ने पुस्तक पढ़ी है आसन्न, राम ने पुस्तक पढ़ी थी पूर्ण भूतकाल हो गया। ठीक है, मोहन गया तो मोहन गया है, मोहन गया था। लड़का खाना खा चुका था, चुका चुकी चुके, पूर्ण भूतकाल, पीछे था। सहायक क्रिया में क्या लगेगा, था, थे, थी। मेरे उठने से पहले सूरज उग चुका, अगर उग चुका सामान्य, उग चुका था, उग चुका है, उग चुका था। ठीक है, तो था, थे, थी किसमें आएगा, पूर्ण भूतकाल में, यानी पूर्ण रूप से कार्य संपन्न हो चुका है। मोहन गया था, लड़का खाना खा चुका था, मेरे उठने से पहले सूरज उग चुका था। तीन भेद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सामान्य, आसन्न और पूर्ण। मोहन गया है, मोहन गया था। अब है आपका नेक्स्ट अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अब अपूर्ण भूतकाल में आप देखो
यानी कार्य पूरा हो चुका है या नहीं हो चुका पता नहीं है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय जारी रहने का बोध हो अपूर्ण भूतकाल के होता है। यानी कार्य पूरा हो चुका है या नहीं हो चुका पता नहीं है, बस जारी है उतना पता है कार्य का, तो वहां होता है अपूर्ण भूतकाल। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा था, यानी पढ़ रहा था, पढ़ ली नहीं ली पता नहीं। मोहन जा रहा था, देखो राम ने पुस्तक पढ़ी, सामान्य भूतकाल। राम ने पुस्तक पढ़ी है, आसन्न भूतकाल। राम ने पुस्तक पढ़ी थी, पूर्ण भूतकाल। राम पुस्तक पढ़ रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, अपूर्ण भूतकाल में आता है। ठीक है। मोहन जा रहा था, अब मोहन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, गया कि नहीं गया पता नहीं, इसलिए अपूर्ण है। दीप्ति, देखो मेरे नाम से उदाहरण बताया मैंने, दीप्ति पढ़ाई कर रही थी, तो अंत में क्या आता है, सहायक क्रिया के रूप में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तो वहां पर होता है अपूर्ण भूतकाल। मतलब बीते हुए समय में कार्य चल रहा है पर पूर्ण नहीं हुआ है, तो उसको कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। ये 4 भेद हुए आपके। देखो 5वां भेद आपका मैं बताती हूँ, संदिग्ध भूतकाल। यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने पर संशय हो, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। यानी कार्य होगा कि नहीं होगा उस पर संशय हो, तो वहां पे संदिग्ध भूतकाल होगा। राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, पढ़ी होगी पता नहीं है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ा, कुछ भी पता नहीं, पढ़ी होगी। मोहन जयपुर गया होगा, राम खाना खा रहा होगा, सीता नाच रही होगी, पता नहीं है क्या होगा, बस हम अंदाजा लगा रहे हैं कि काम हुआ होगा, तो वहां पे होता है संदिग्ध भूतकाल। सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ, सामान्य भूतकाल में मैंने क्या बताया था, राम ने पुस्तक पढ़ी बताया था। अब इसके साथ होगा, होगी, होंगे सहायक क्रिया जोड़ने पर बन जाता है हमारा संदिग्ध भूतकाल। आपको समझ में आ गया होगा। राम ने पुस्तक पढ़ी, सामान्य राम ने पुस्तक पढ़ी है, आसन्न राम ने पुस्तक पढ़ी थी। ठीक है। कौन सा था पूर्ण भूतकाल, राम ने पुस्तक, देखो राम पुस्तक पढ़ रहा था, कौन सा था अपूर्ण, उसके बाद संधि राम ने पुस्तक पढ़ी होगी। अब आपका 6वां भेद आता है हेतु, हेतु मद भूतकाल। मतलब शर्त वाला वाक्य, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वहां पर हेतु, हेतु मद भूतकाल होता है। आज तक रीट में अगर क्वेश्चन आया है तो हेतु, हेतु मद भूतकाल, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, ये वीडियो सिर्फ रीट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप पटवारी दे रहे हो चाहे अन्य एग्जाम कोई भी दे रहे हो, जहां पर आपका काल टॉपिक आ रहा है, हर जगह यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको हर कंपटीशन एग्जाम के लिए इसको देख सकते हो, जहां पर हिंदी की व्याकरण आपके आ रही है और काल टॉपिक आ रहा है, वहां सब जगह महत्वपूर्ण है। और हर जगह अधिकतर हेतु, हेतु मत भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल या आसन्न भूतकाल का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। रीट में तो अधिकतर हेतु, हेतु मध्य भूतकाल का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो आप इसको गौर से देखिएगा कि इसमें शर्त होती है। क्या शर्त होती है, यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते, यानी पास होने किसके पर निर्भर है, पढ़ने पर। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, फसल हो जाती। अमन पढ़ा इसलिए उत्तीर्ण हो गया, नहीं पढ़ता तो फेल होता है ना। यदि तुम आते तो मेरा काम हो जाता, यदि राम जयपुर जाता तो हवा महल देखता, यदि राम उदयपुर जाता तो सहेलियों की बाड़ी देखता। यानी किसी भी शर्त पे निर्भर है कि अगर ये होता तो ये कार्य होता, है ना। तो यदि वर्षा, अधिकतर आपका यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते, ये उदाहरण अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका भूतकाल के 6 भेद पूरे होते हैं। एक बार मैं आपको वापिस रिवाइज करा देती हूँ। देखो भूतकाल में पहला सामान्य, राम ने पुस्तक पढ़ी। आसन्न भूतकाल, राम ने पुस्तक पढ़ी है, एक ही से देखना, राम ने पुस्तक पढ़ी थी, पूर्ण भूतकाल। राम पुस्तक पढ़ रहा था, अपूर्ण भूतकाल।
राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, संदिग्ध भूतकाल। और यहाँ पर यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते, राम पढ़ता तो पास हो जाता। तो यहाँ पर हो गया हेतु हेतु मद भूतकाल। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हेतु हेतु मद भूतकाल आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और एक आपको ध्यान रखना है आसन्न भूतकाल। तो भूतकाल के यहाँ पर आपके 6 भेद पूर्ण होते हैं। मैं आपका काल 2 वीडियो में पूरा कराऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको सामान्य रूप से समझने के लिए आज सिर्फ भूतकाल ही करवाया है। कल मैं वर्तमान काल और भविष्यत काल का वीडियो डालूंगी, ताकि आपको देखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो और आराम से आप एक चीज़ को समझ सके। आप इसको रिवाइज कीजिएगा तो आपको अच्छे से और पता चल जाएगा। उदाहरणों को देखना, अंतिम में मैं पूरे वीडियो हो जाएंगे दोनों। उसके बाद मैंने आपको लिए बहुत सारे अभ्यासार्थ वाक्य भी लिखे हैं कि आप उसके लिए अभ्यास करो। तो आपको भूतकाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।